त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आपको ये वीडियो समझ आएगी और बच्चों इसको बड़े ध्यान से सुनना और देखना। कक्षा 7वीं पाठ 4 चतुर्थ पाठ है चतुर्थ है चौथा पाठ। ठीक है बेटा, कौन सा है? लंग लकार उत्तम पुरुष। आज हम लंग लकार उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। देखिए, जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है, जब व्यक्ति अपने विषय में बात करे यानी कि अपने बारे में बात करता है, तो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। वहां अहम आवाम वयम, अहम मीन्स मैं, आवाम मीने हम दो और वयम मीने हम सब। अहम मैं, आवाम हम दो और वयम हम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता है। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु प्रत्यय क्रम से इस प्रकार है। अब हमें लंग लकार के उत्तम पुरुष के धातु के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ए प्लस धातु प्लस अम। ए हमारा क्या है? उपसर्ग धातु और अम क्या हमारा प्रत्यय। अब धातु में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ेंगे तब ये हमारा नया शब्द बनेगा। ठीक है, तो देखिए ए उपसर्ग पठ धातु अम प्रत्यय, तो यह बनेगा ए पठम। ए प्लस धातु प्लस आओ द्वितीय, द्विवचन में ए प्लस पठ प्लस आओ ए पठाओ। फिर हमारा बहुवचन में आएगा ए प्लस धातु और अम, ए प्लस पठ प्लस अम ए पठाम। सेम यही चलेगा बेटा, पहले उपसर्ग फिर धातु फिर आपका प्रत्यय जुड़ेगा तो वो नया शब्द बनेगा, वो हमारी धातु तैयार हो जाती है। अहम प्लस अपठामय। देखियो, अब अपठामय को हमने वाक्य में प्रयोग किया है। ठीक है, अहम ए पठम मैंने पढ़ा, आवाम ए पठावे हम दोनों ने पढ़ा, वयम ए पठामय हम सब ने पढ़ा। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे लंग लकार का प्रयोग किया जाता है बेटा, अब इन वाक्यों में हम देखेंगे। देखें, अहम विद्यालयम एगच्छम। अहम मैं विद्यालयम विद्यालय एगच्छम गई, मैं विद्यालय गई। आवाम विद्यालय में गच्छाओ हम दो विद्यालय गए। वयम विद्यालयम एगच्छामि हम सब विद्यालय गए। अब देखिए, अहम वृक्षम आरोप्यम। मैंने, अहम मैं या मैंने, वृक्ष आरोप्यम होता है लगाना रोपना, तो मैंने वृक्ष लगाया। आवाम वृक्ष आरोप्य आवे हम दोनों ने वृक्ष लगाया। वयम वृक्षाना आरोप्याम हम सब ने वृक्ष लगाया। अब बेटा इसके पहले की हिंदी देखना। अब यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग भी है और लट लकार का भी प्रयोग है। ठीक है, देखिए अब कैसे। अहम एक आदर्श बालक अस्ति, अहम मैं, एक आदर्श आदर्श बालक बालक आसीम है। अब देखो आदर्श, आदर्श का अर्थ क्या होता है? संस्कारी। ठीक है, जिसमें संस्कार हो, सज्जन हो, माता पिता का कहाँ मानता हो, गुरु का कहाँ मानता हो। ठीक है, तो कहते हैं कि अहम मैं एक आदर्श बालक हूँ। अहम सदैव समय पठम समय च क्रीडम। मैं सदैव समय पर पढ़ता और और समय पर खेलता हूँ। अहम कदापि असत्यम न वदम। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, अर्थात मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। ठीक है, अहम मातु हूँ पितु है गुरु हो च आज्ञा में पालन। ठीक है, इसका आदर्श का यहाँ इसने क्लियर भी कर दिया है, इन लाइनों में आपको क्लियर भी कर दिया कैसे आदर्श बालक है वो। मैं माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन करता हूँ। अहम कदापि कस्यामि वस्तुनानि न ऐचौर्यम। अहम मैंने कदापि कभी भी, कस्याम किसी की भी, वस्तुनानी वस्तु न मैंने नहीं, ऐचौर्यम चुराई, मैंने कभी भी किसी की वस्तु नहीं चुराई। क्लियर बेटा, ये पैरा मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे चलें, चलो ठीक है आगे चलते हैं। देखिए, मम मित्रम अहम च है दिल्ली दर्शनम गच्छावे। मम मैं, मेरे मित्र मैं, मेरे मित्र और मैं, च और है बीता हुआ कल, दिल्ली दर्शनम गच्छावे दिल्ली दर्शन गई। अब इस पूरी लाइन की हिंदी देखें। मैं मेरे मित्र के साथ कल दिल्ली देखने के लिए गया। सर्वप्रथम आवाम भारत द्वारम इंडिया गेट है गच्छाओ।
सर्वप्रथम सबसे पहले आवाम हम दोनों ने भारत के द्वारा इंडिया गेट देखा या गए। सबसे पहले हम दोनों भारत के इंडिया गेट गए। तत्र वहाँ आवाम हम दोनों ने वीरेभ्य सैनिके भय श्रद्धांजलि यच्छावै। तत्र वहाँ हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात जंतुशालाम गच्छावै। उसके बाद जंतुशालाम गच्छावै। जंतुशाला होता बेटा चिड़ियाघर, कि हम दोनों उसके बाद हम चिड़ियाघर देखने गए। जंतुशालाम आवाम अनेका नाम जंतुन खगान च पशावै। जंतुशाला में हम दोनों ने अनेक जंतु और पक्षियों को देखा। खगा नाम होता है पक्षी, जंतु जंतु, ठीक है। आवाम आनंद अनुभवावे। हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया। सायंकाले आवाम घरम प्रत्यागच्छावे। तो सायंकाले हम दोनों घर लौट आए। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया पैरा। नेक्स्ट चले, ठीक है, ओके। गत वर्ष वयम परिवारणे सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम आगच्छम। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष हम सब परिवार के साथ, ठीक है, परिवार के साथ घूमने के लिए पर्वत स्थान पर गए। पिछले वर्ष हम सब परिवार के साथ पर्वत स्थान पर यानी कि पर्वतीय स्थान पर घूमने के लिए गए। तत्र सुभ्यम दृश्यम दृष्ट्वा वयम मंत्रमुग्धा आसम। वहाँ का सुंदर दृश्य को देखकर हम सब मंत्रमोहित हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठम। हम सब एक ही धर्मशाला में ठहरे। एकस्मिने जलपानाम अकुर्वम। एकस्मिने एक ही जलपान होता है, जलपान घरे जहाँ पर हम रेस्टोरेंट बोलते हैं, ढाबा जिसको बोलते हैं, यानी कि जलपान घर में हमने वहाँ पर जलपान किया। वयम प्रसन्ना भाव गीतानी च गायम। हम सब खुशी से हम सब खुश हो गए और गीत गाया। ठीक है बेटा, समझ आई आपको। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ देखेंगे। आरोप्यम मैंने लगाया, पितु हूँ पिता की, अगस्तावे हम दोनों लौट आए, गत वर्षे पिछले वर्ष, मातु है माता की, गुरु है गुरु की, दृष्टवा देखकर, सुरभ्यम सुंदर। ठीक है, अब इसमें नई धातु का प्रयोग किया था। इस पाठ में नई धातु का प्रयोग किया हुआ था। कौन सी नई धातु थी? वो हमारी क्री करना, अनु प्लस भू। यहाँ अनु धातु नहीं है बेटा, अनु है उपसर्ग। उपसर्ग में धातु जुड़ी हुई है। ठीक है, अनुभवंती अनुभव ऐसे। तो यहाँ पर अर्थ होगा अनुभव करना, रोप बोना या रोपना, प्रति आ प्लस गम। अब ये देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पर। प्रति क्या हमारा उपसर्ग, आ क्या है हमारा उपसर्ग, नोट धातु, गम क्या है धातु। तो दोनों उपसर्ग हैं हमारे, तो इनको जोड़कर प्रत्यागम्य बनेगा, शब्द बनेगा प्रत्यागम्य। तो उसका अर्थ होगा लौटना। ठीक है बेटा, क्लियर। अभ्यास देखिए। प्रत्येक भय विकल्पे भय उचित धातु रूपम चित्वा स्थानानि पूर्यत। कहते दिए गए विकल्पों से उचित रूप धातु चुनकर लिखिए। ठीक है बेटा, अब हमने इसमें से धातु रूप चुनकर लिखना। देखना कैसे। वयम मुंबई नगरम खाली स्थान है, मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ आपको। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है बेटा, अब हमें जहाँ कर्ता एक वचन में होगा तो विभक्ति भी एक वचन में ही लगेगी। अगर कर्ता हमारा बहुवचन में होगा तो विभक्ति भी बहुवचन में लगेगी। यह आपको अनुवाद में भी और अच्छी तरह से ये लाइन तो आपको बहुत अच्छी तरह से रट लेनी है। जहाँ पर कर्ता जिस रूप में होगा उसी रूप में आपको विभक्ति लगेगी। ठीक है, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। अब इसमें से उत्तम पुरुष बहुवचन की विभक्ति ढूंढो कौन सी है। देखना, वयम मुंबई नगरे हम सब मुंबई नगरे गच्छा में गए। ठीक है, यहाँ पर गच्छा में आएगा। अहम प्रातःश्रम, अब यहाँ पर कर्ता कौन आ गया? उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की ही विभक्ति लगेगी। ठीक है, मैं प्रातः ईश्वर को नमत नमस्कार करता हूँ। आवाम वीरोहु खाली स्थान है। देखिए आवाम द्विवचन, अब द्विवचन यहाँ वीरोह भी द्विवचन है, शब्द रूप है तो वीरोह भी द्विवचन है, तो इसलिए यहाँ पर द्विवचन की विभक्ति लगेगी। तो कौन सी लगेगी? आसवे है। आवाम वीरो आसवे, हम दोनों वीर हैं। अहम चित्रकला प्रदर्शन
प्रदर्शनी अपश्यम, हमने चित्रकला प्रदर्शनी को देखा। वयम सदा सत्यम एवदाम, हम सब असत्य, हम सब सदा सत्य बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है इसलिए विभक्ति भी बहुवचन में ही लगेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर बेटा? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। तवम मित्रेण सह कुत्र आगच्छ, तवम मित्रेण सह, कहते तुम अपने मित्र के साथ कहाँ घूमने गए? कुत्र कहाँ, तो कहाँ गए थे? तवम मित्रेण सह दिल्ली दर्शनम आगच्छ, हम अपने मित्र के साथ दिल्ली घूमने गए। तो यहाँ पर कुत्र हट जाएगा बेटा, कुत्र की जगह दिल्ली दर्शनाय आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन करते हो पूर्ण वाक्य की तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं संस्कृत में, होते हैं ना बेटा, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश ये किया करो कि कितना हमारा आंसर क्वेश्चन में से मिलता है और कितना हमें याद करना है, ठीक है। युवाम जंतुशालाम का न पश्यतम, तुम दोनों ने चिड़ियाघर में क्या देखा? तो हमने क्या देखा था चिड़ियाघर में? जंतुम और खगौ। तो यहाँ लिखेंगे युवाम जंतुशाला, कान हट जाएगा यहाँ से, जंतुन खगनौ च अपश्यतम। युवाम कदा गृहम प्रत्यागच्छतम, तुम घर कब वापिस आए तुम दोनों? तो युवाम सायंकाले, ठीक है, सायंकाले घरम प्रत्यागच्छतम। युयम कस्मै श्रद्धांजलि अयच्छत, कस्मै हट जाएगा कि तुमने किसको श्रद्धांजलि दी? युयम वीरभय सैनिकेभ्य श्रद्धांजलि अयच्छत। यम केन सह प्रणय गच्छत, तुम किसके साथ घूमने के लिए गए? तुम सब किसके साथ घूमने के लिए गए थे? तो कहते हैं यम प्रणय परिवारणे सह प्रणय अगच्छत, ठीक है। अब अगला आगे देखिए, परस्परम मेलन कृत्वा वाक्यानि लिखत, परस्पर मेल करके वाक्य लिखिए। अब देखें परस्पर मेल करके वाक्य, कन्ने सा तवम युवाम अहम, अब इनसे आपको मिलान करना, एक वाक्य बनेगा। अब देखिए कन्ने के साथ कुपात जलम आनयत, यानी कि कन्याएं कुएं से जल लाती हैं। सामिने वह विद्यालय में गच्छत, विद्यालय, वह विद्यालय जाती हैं या वह विद्यालय गई। तवम है पठान असमरह, तुमने पाठ याद किया। युवाम भोजनम न अखादतम, तुम दोनों ने भोजन नहीं खाया। अहम चित्रम अपश्यम, मैं चित्र को देखता हूँ, ठीक है। आगे देखिए अब, अधोलिखित भय धातु रूपे भय भिन्नम पदम चित्वा, अधोलिखित कहते नीचे लिखे गए जो धातु हैं उनके रूप से भिन्न शब्द चुनकर लिखिए। इनमें से धातु एक अलग अलग है बेटा, उसके से मैच नहीं कर रही, मेल नहीं खा रहा, तो हमें वो धातु इसमें से अलग करनी है। जैसे एग्जाम्पल देखे, यथा अपठन अरचन अयच्छम अविंदनम, तो यहाँ पर क्या आएगी? अगच्छम। पढ़ना रचना और बोलना, तो यहाँ पर आएगी जाना, अलग होगी ना इससे, तो अगच्छन। अयच्छाओ अपठाओ अनवाओ अनमत, यहाँ पर अनमत आएगी। असमरह है, यहाँ पर असम रहेगी क्योंकि पढ़ती चलती धावती, क्योंकि ये लंग लकार है, ये लिट लकार है, लट लकार है, ये वैसे भी अलग अलग से पहचानी जा रही है, ठीक है। अहंसम अगच्छम अरचम अन याव, यहाँ पर आएगी अनयाव। अखादम अक्रीडाओ अरक्षाओ अभावाओ, तो यहाँ पर आएगी अखादम। अतिष्ठम अकुरुत अकरो है अलिखित, यहाँ पर आएगी अकरो है। क्लियर बेटा? आगे चलिए अब देखिए, मंजूषा या उचित पदम घृत्वा रिक्त स्थानानि पुरत, मंजूषा से शब्द लेकर इन रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। ये शब्द दिए इन शब्द की सहायता से पूरा करना, शब्दों की सहायता से, ठीक है। वयम शाकानी, हम सब ने, शाकानी होता है भो शाकाहारी साग, अपचम भोजन पचाया, ठीक है। आमाम असत्यम न अवदाओ, हम दोनों ने कभी भी झूठ नहीं बोला। अहम मधुराणी फलानी, हम अखाद्यम, मैं मधुर फल खाता हूँ। आवाम याचक धनम अयच्छावे, हम दोनों ने, याचक होता है भिखारी, भिखारी को धन दिया। वयम कक्षाम प्रवेशामः, हम सब कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है बेटा। अब आपका इस पाठ का अंतिम प्रश्न, अधोलिखिताम वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवाद करो। कहते हैं अधोलिखित नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। जैसे हम दोनों ने दूरदर्शन देखा, हम दोनों की संस्कृत क्या होगी? आवाम। दूरदर्शनम
दूरदर्शन देखा, ए पश्चाव, क्योंकि द्विवचन है, द्विवचन के साथ ही द्विवचन की धातु आएगी, ठीक है। उत्तम पुरुष द्विवचन, तो वो ही धातु आएगी उत्तम पुरुष द्विवचन की, ए पश्चाव है। मैंने प्रातः व्यायाम किया, मैंने अहम, प्रातः प्रातः है, व्यायामम ए करवम, ठीक है। हम सब ने अपने मामा के घर गए, हम सब, वयम, वयम सौ मातु तुल्यस्य, मामा का क्या होगा, मातु तुल्यस्य, अपने का सौ, सौ मातु तुल्यस्य, गृहम के घर, गृहम ए गच्छामि गई। मैंने ईश्वर की पूजा की, अहम ईश्वरम ए पूज्यम, हम सब ने रुपए गिने, वयम रूपकाणी ए गणनायम। बेटा आपका पाठ यहीं पर अब समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।